कभी कभी सपना देखकर उठते हैं तो कंफ्यूज्ड, क्यूरियस या थोड़ा डरे हुए फील करते हैं। ये फीलिंग्स हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये सपने होते क्या हैं और क्यों आते हैं। ड्रीम्स होते ही ऐसे हैं, अजीब से वंडरफुल जर्नीज जो हमारा दिमाग सोते हुए करता है। ये जर्नीज हमें ऐसी जगहों पर ले जाती हैं जो हम जागते हुए कभी नहीं देख पाते। ये एडवेंचर से भरे हो सकते हैं, इमोशन से भरे, और कभी कभी थोड़े नॉनसेंस भी। कभी हम उड़ते हैं, कभी किसी अजीब सी जगह पर होते हैं, और कभी कभी तो हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। लेकिन हम सपने क्यों देखते हैं? क्या ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कोई कहानी है या फिर कुछ और? इन रात की सैर का मतलब क्या है? क्या ये हमारे दिमाग का कोई खेल है या फिर कोई गहरी सच्चाई? सदियों से लोग सपनों से फैसिनेटेड रहे हैं। हर कल्चर में सपनों का एक अलग ही महत्व रहा है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस का मानना था कि सपने भगवान के मैसेजेस होते हैं या फ्यूचर की एक झलक। वे सपनों को डिवाइन मानते थे और उनका इंटरप्रिटेशन करते थे। हमारे पास भले ही सारे जवाब नहीं हैं, लेकिन साइंस इन नॉकटर्नल नैरेटिव्स के पीछे के मिस्ट्रीज को सुलझाने लगा। आजकल के रिसर्चर्स ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सपने कैसे और क्यों आते हैं। एक बात तो पक्की है, सपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये न सिर्फ हमारे सोने के दौरान होते हैं, बल्कि हमारे जागने के बाद भी हमारे मूड और थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सपनों को समझना और उन्हें याद रखना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो तैयार हो जाइए और हमारे साथ इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स को एक्सप्लोर कीजिए। उनके पीछे के साइंस से लेकर हमारी जागती जिंदगी पर उनके इम्पैक्ट तक। आइए जानें कि कैसे सपने हमारे जीवन को शेप करते हैं और हमें एक नई पर्सपेक्टिव देते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ड्रीमिंग स्लीप के एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, जिसे REM स्लीप कहते हैं। REM स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एक ऐसा फेज है जिसमें हमारी आंखें तेजी से इधर उधर मूव करती हैं और हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, ऑलमोस्ट एज इफ वी आर अवेक। ये स्टेज हमारे स्लीप साइकिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। REM स्लीप के दौरान ब्रेन वेव्स बहुत तेज और इरेगुलर होते हैं, जो वेकिंग स्टेट के ब्रेन वेव्स से मिलते जुलते हैं। हम सपने क्यों देखते हैं, इसके बारे में एक लीडिंग थ्योरी का संबंध कॉग्निटिव प्रोसेसिंग नाम की चीज से है। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थ्योरी कहती है कि सपने हमारे ब्रेन का तरीका है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करने का। इमेजिन कीजिए, आपका ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है। दिन में ये इंफॉर्मेशन से बॉम्बार्डेड होता है, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, न्यू थिंग्स जो आप सीखते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर होती है और रात में जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं। रात में जब आप ड्रीम करते हैं तो आपका ब्रेन उस सारे डेटा को ऑर्गेनाइज और प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं। सबसे पहले ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करता है जो दिन भर में कलेक्ट हुई है। थिंक ऑफ इट लाइक अपने मेसी डेस्क को क्लीन अप करना। जब आप अपने डेस्क को क्लीन करते हैं तो आप पेपर्स को सॉर्ट करते हैं, ट्रैश फेंकते हैं और चीजों को वापस वहीं रखते हैं जहां वो बिलोंग करती हैं। आप पेपर्स को सॉर्ट करते हैं, ट्रैश फेंकते हैं और चीजों को वापस वहीं रखते हैं जहां वो बिलोंग करती हैं। इसी तरह हमारा ब्रेन भी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करता है, अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कार्ड करता है और इंपॉर्टेंट मेमोरीज को स्टोर करता है। आपका ब्रेन आपके एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज के साथ कुछ ऐसा ही करता है जब आप ड्रीम करते हैं। ये अलग अलग आइडियाज को कनेक्ट करता है, इमोशंस का सेंस बनाता है और लर्निंग को रीइंफोर्स करता है। ये प्रोसेस हमें अगले दिन के लिए तैयार करता है। सपने देखना हमारे मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें स्ट्रेस को मैनेज करने और हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने में मदद करता है।
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके सपनों में कभी-कभी आपकी वेकिंग लाइफ के लोग, जगहें या इवेंट्स होते हैं? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे ड्रीम्स अक्सर हमारे डेली एक्सपीरियंसेस, थॉट्स और इमोशंस का रिफ्लेक्शन होते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारा ब्रेन ड्रीम्स का यूज उन चीजों को प्रोसेस करने और उनका सेंस बनाने के लिए करता है जिनका हम अपनी डेली लाइफ्स में सामना करते हैं। इमेजिन कीजिए, आपका वर्क पर स्ट्रेसफुल डे रहा। उस रात आपका जॉब के बारे में सपना आ सकता है, भले ही वो सपना कंप्लीटली बिजार हो। हमारे ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का ये कनेक्शन रिसर्च का एक फैसिनेटिंग एरिया है। ये बताता है कि ड्रीम्स सिर्फ रैंडम नॉनसेंस नहीं है, बल्कि हमारे ब्रेन के लिए हमारी वेकिंग लाइफ्स को समझने और इंटीग्रेट करने का एक तरीका है। डे रेजिड्यू, echoes of life in our dreams। हमारे डेली एक्सपीरियंसेस के हमारे ड्रीम्स में आने के तरीके के लिए एक टर्म भी है, डे रेजिड्यू। ये ऐसा है जैसे हमारा ब्रेन हमारे दिन के बिट्स एंड पीसेस को होल्ड करके रखता है, कॉन्वर्सेशंस, इमोशंस, साइट्स और साउंड्स, और फिर उन्हें हमारे ड्रीम्स के फैब्रिक में वीव करता है। थिंक ऑफ इट लाइक एक कोलाज बनाना। Imagine an artist sitting down with a blank canvas, surrounded by a myriad of materials collected throughout the day. आप अलग-अलग materials लेते हैं, scraps of paper, photos, fabric, और उन्हें combine करके कुछ नया create करते हैं। Each piece, no matter how small or seemingly insignificant, finds its place in the larger picture, contributing to a new creation that tells a unique story। आपके ड्रीम्स भी ऐसे हो सकते हैं। आपके दिन के फ्रैगमेंट्स को एक न्यू और कभी-कभी सरियल नैरेटिव में ब्लेंड करते हैं। ड्रीम्स कैन टेक द मंडेन and transform it into something extraordinary, weaving together elements of our waking life in ways that surprise and intrigue us। तो अगली बार जब आपका कोई ऐसा सपना आए जो completely out of the blue लगे, तो अपने दिन के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। Reflect on the conversations you had, the emotions you felt, the sights you saw, and the sounds you heard। आपको अपने waking experiences और अपने dream world के seemingly random events के बीच connections find करके हैरानी हो सकती है। These connections can reveal how our subconscious mind processes and integrates our daily experiences, creating a bridge between our waking life and our dream world। Dreams are not just random images, they are a reflection of our inner thoughts, feelings, and experiences, offering us a deeper understanding of ourselves। The price of dreamlessness। What happens when we stop dreaming? हालांकि हमें अपने सारे ड्रीम्स याद नहीं रहते, लेकिन ये हमारी वेल बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है अगर हम सपने देखना ही बंद कर दें? वेल, इट टर्न्स आउट कि नॉट ड्रीमिंग के कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग REM स्लीप से डिप्राइव्ड होते हैं, वो स्टेज जहां मोस्टली ड्रीमिंग होती है, उन्हें मेमोरी, लर्निंग और इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस होती हैं। उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने, न्यू इंफॉर्मेशन लर्न करने या अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मुश्किल हो सकती है। ये ऐसा है जैसे हमारे ब्रेन को REM स्लीप के दौरान उस टाइम की जरूरत होती है ताकि मेमोरीज सॉलिडिफाई हो सकें, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो सके और हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज रेगुलेट हो सकें। इसके बिना हम अपने बेस्ट पर फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। तो आप सपने देखते रहिए और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।